दोस्तों स्वाद की दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं फूड गाइड ऑफिशियल। दोस्तों स्वाद की तलाश में मैं आप पहुंचा हूं आज भोजपुर ज़िला में। जगह है सकड्डी। वैसे तो सकड्डी तिलंगा जी का पेड़ा के लिए मशहूर है। ये जो जहां पर मैं खड़ा हूं वो सकड्डी जगह है और ये जगह पेड़ा के लिए मशहूर है। बहुत सारे लोग जो यहां से गुजरते हैं उनकी गाड़ी यहां पर ज़रूर रुकती है पेड़ा खाने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर मटन हांडी भी काफ़ी मशहूर है। जो यहाँ पर मटन हांडी तैयार होता है दोस्त, बिल्कुल ही कुशल कारीगर और अनुभवी कारीगर द्वारा तैयार होता है। लगभग 15 वर्षों का अनुभव उनके पास है जो यहाँ पर तैयार करते हैं हांडी मटन। तो सारी जानकारी आज की वीडियो में हांडी मटन के ऊपर केंद्रित रहने वाली है। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप तो कुशल कारीगर है, कितने दिन से इस फील्ड में हैं? ये फील्ड में लगभग 15 वर्ष हो गए हमारा। 15 वर्ष से मटन काम कर रहे हैं जी। तो यहाँ पर मटन हांडी बनाने का काम आप ही करते हैं ना जी। तो शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है, पहले हांडी को धुलाते हैं हम, उसके बाद में मिर्चा डालते हैं, जीरा डालते हैं, जो फ़ौरन होता है जी। गोलकी डालते हैं, काजू डालते हैं, किशमिश डालते हैं। अच्छा, इसमें काजू किशमिश का भी इस्तेमाल करते हैं? जी। अच्छा, वो खड़ा रहता है या फिर ऐसे? नहीं, खा रहता है, वो काजू किशमिश खड़ा रहता है। और जो तेल इसमें इस्तेमाल होता है तो गर्म को करे, कितना घंटा गर्म करते हैं उसको पूरा पक जाएगा तब। लगभग कितना देर तक? घंटा नहीं, उसे पक जाएगा, जितना जब पक जाए। अच्छा, पूरा पका एकदम धुआं निकलना शुरू हो जाए। जी जी जी। तब उसको इसमें डालते हैं ना जी। तो इसमें कितना मात्रा में पर जो कि 1 केजी का जो आपने हांडी यहाँ पर बना रहे हैं? 150 ग्राम तेल डालते हैं इसमें। अच्छा, 150 ग्राम तेल डालते हैं जी। अच्छा, मटन पूरा इसमें डला गया प्याज वगैरह के साथ, मसालों के साथ। तो कितने देर में ये पक कर रेडी हो जाता है? लगभग आपको 1.5 घंटा में तैयार हो जाएगा। 1.5 घंटा में तैयार हो जाता है। जो यहाँ का पीस है वो उसका साइज क्या होता है? 50 ग्राम के लगभग रहता है। 50 ग्राम के लगभग रहता है। जो मटन कटता है, जो खस्सी कटता है, तो उसका वजन क्या रखते हैं आप लोग? बस 7 किलो 8 किलो। 7 से 8 किलो का, लेकिन प्योर खस्सी? प्योर खस्सी, उसमें कोई दो राय नहीं? कोई दो राय नहीं है। हम लोग जाते हैं आरा जाकर के अपने सामने मटन कटवा करके तब लेकर करके यहाँ हम लोग बनाते हैं। मटन ऐसा चीज़ है कि भाई साहब कि हर कोई इस पर विश्वास नहीं करता है। जी जी जी। तो ये विश्वास का चीज़ भी है। चिकन तो हर जगह मिल जाता है, हर लोग खा लेता है, लेकिन मटन के मामले में थोड़ा सा लोग चूजी हो जाते हैं। जी जी जी। तो हर कोई हर जगह नहीं खाना पसंद करते हैं। तो इस वजह से आप सीधे एकदम वहाँ डायरेक्ट वहाँ पर जा करके अपने आँखों से कटवाते हैं ना? जी जी, वहाँ जा करके अपने कटवाते हैं, वहाँ आँख के सामने से कटवाते हैं, सामने। उसके बाद फिर लेकर आते हैं। तो एक दिन में यहाँ पर कितना मटन बन जाता है? लगभग 30 किलो 35 किलो तक। यहाँ तो मटन हांडी तो है, साथ साथ यहाँ चिकन भी देख रहे थे। क्या चिकन हांडी भी बनता है? जी हाँ, चिकन हांडी भी बनता है। अच्छा, चिकन हांडी भी बनता है जी। तो मटन हांडी का क्या रेट है यहाँ का? 900 रुपये किलो। 900 रुपये किलो। अगर कोई 1 किलो लेना चाहे तो पूरा 1 हांडी मिल जाएगा? जी। प्याज अलग होता है, उसका ग्रेवी अलग होता है, और मटन सिर्फ मटन तौलाता है उसमें। अच्छा, सिर्फ मटन तौलाता है? जी। 900 रुपया में 1 केजी ना? 1 केजी। अगर 900 रुपया किसी के पास नहीं हो, प्लेट से खाना चाहे तो पीस से अगर खाना चाहे तो कैसे खाएंगे वो? तो 55 रुपया पीस पर मिलेगा। अच्छा, 55 रुपये पर पीस। जी। और लिट्टी भी है, तो लिट्टी कैसे पीस है यहाँ? लिट्टी 10 रुपया पीस है। 10 रुपये पीस जी। रोटी और चावल? रोटी 6 रुपया पीस है। अच्छा, चावल 50 रुपया प्लेट है। 50 रुपये प्लेट है। उसके बाद फिर जितना पीस अपना मटन खा सकते हैं। जी जी। कुशल कारीगर है, 15 वर्षों से इस फील्ड में है, तो काफ़ी सदा हुआ हाथ होगा इनका। अब कैसे ये मटन बनता है वो भी देख पाएंगे। बनने के बाद कैसा कलर आता है, किस तरह का सीजता है, चूँकि इन्होंने बताया कि 1.5 घंटे का प्रोसेस होता है। 1.5 घंटा तो वाकई लगता ही है। मटन धीमी आंच पर पकता है, क्यों भैया? जी, धीमी आंच पर पकता है। धीमी आंच पर नहीं पकेगा तो फिर स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा सर। तो धीमी आंच पर पकता है, तो वो भी आप देख पाएंगे। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। और दोस्त यहाँ पर हांडी मटन आप देख पा रहे होंगे, कुछ बहुत सारे खाली हांडी यहाँ पर रखे हैं और कुछ यहाँ पर भरे जा चुके हैं। और आपको मालूम होगा दोस्त कि हांडी मटन जो तैयार होता है उसमें जो तेल का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल ही गर्म तेल जो होता है, आधा घंटा लगभग उसको खौलाया जाता है। देख लीजिए जो इसका बर्तन है बिल्कुल काला पड़ गया है। तो बिल्कुल पका हुआ जो तेल होता है वही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और कच्ची घानी सरसों तेल जो होता है उसी का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर भाई साहब देख लीजिए यहाँ पर तैयार कर रहे हैं और सब कुछ वज़न से तौल करके यहाँ पर ये डाला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्याज को तोला जाता है, जो भाई साहब यहाँ पर तौल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो भाई साहब ये जो हांडी तैयार हो रहा है, कितने केजी का हांडी तैयार हो रहा है? 1 केजी का हांडी तैयार हो रहा है। 1 केजी का हांडी तैयार हो रहा है। इसमें प्याज कितना इस्तेमाल होगा? प्याज इसमें 600 ग्राम है। प्याज 600 ग्राम। और मटन है 1 किलो। यानी कि दोस्त 1 केजी का ये हांडी मटन तैयार हो रहा है। इसमें आपका प्याज जो है 600 ग्राम इस्तेमाल होगा। जो यहाँ पर देख लीजिए तौल करके बिल्कुल ही महीन टुकड़ों में बारीक का ये किया हुआ है, चॉप किया हुआ है। और 600 ग्राम प्याज। उसके बाद फिर इसी में नमक आप डालेंगे ना? नमक कितना डालते हैं? 32 ग्राम। इसमें नमक
32 ग्राम नमक का इस्तेमाल करते हैं, 600 ग्राम प्याज का ना। जी। बाल्टी में मसाले रखे हुए हैं, मसाले में क्या क्या है? गोलकी है, जीरा है, गरम मसाला है, कश्मीरी है, मीट मसाला है। यानी कि सब का मिश्रण वो है ना। हाँ। तो वो मसाले कितना वजन में डालते हैं इसमें? इसमें मसाला, हाँ, इसमें मसाला पड़ता है 80 ग्राम। 80 ग्राम मसाले डालते हैं। हाँ, नमक और मिला करके। अच्छा अच्छा, 80 ग्राम सब मिलाकर के मसाले पड़ते हैं इसमें ना। जी जी जी। और 1 केजी मटन। 1 केजी मटन। अब उसको फिर वहाँ से तौल करके फिर इसमें पानी में डालेंगे ना आप? हाँ, इसको धो देंगे इसको। उसको धो करके उसके बाद फिर ये लड़का जो यहाँ पर मिला रहा है प्याज और मसालों और तेल को, इसमें एक हांडी में कितना तेल का इस्तेमाल आप करते हैं? 1 हांडी में 150 ग्राम तेल का इस्तेमाल करते हैं। 1 केजी जो मटन बनेगा उसमें 150 ग्राम तेल का इस्तेमाल आप करेंगे ना। जी जी। इसको मैरिनेट होने के लिए भी रखते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं? नहीं, अब हो गया वो हो गया हांडी पर, जो कोयला पर रखने के लिए रेडी हो गया। हाँ, वो ओके हो गया। इसमें चर्बी और जो भौरी ये सब डालते हैं वो नहीं डालते हैं यहाँ पर आप? ना, नहीं डालते हैं हम। सिर्फ खड़ा लहसुन डालते हैं? जी। तो दोस्तों सब लोगों का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए स्वाद भी अलग अलग होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें मैरिनेट करते हैं, तो कहीं पर होता है क्या कि फिर प्याज वगैरह या वो सब मिला कर, जैसे लड़का ये मिला रहा था उसी हिसाब से मिला करके डायरेक्ट इसमें हांडी में भर दिया जाता है। और दोस्तों अब जो इसमें हांडी तो तैयार हो चुका है, लेकिन लास्ट जो प्रोसेस होता है आँच पर, कोयले के आँच पर चढ़ाने से पहले, वो है इसका पैकिंग। तो आटे से इसकी पैकिंग की जाती है। क्यों जरूरी है इसको करना? जी, ज़रूरी है। ये है इसमें घी डालेंगे और इसमें आप पेस्ट डालेंगे। आधा जब पक जाएगा उसके बाद इसमें घी डालेंगे आप? जी। आधा जब पक जाएगा तब। कितना घी इसमें होगा 1 केजी वाला में? बस 1 चम्मच। 1 चम्मच घी डालेंगे। और क्या डालेंगे? और इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट आधा पक जाने के बाद जब इसको इसका पैकिंग जो खोलेंगे, सील खोलेंगे, उसके बाद फिर इसमें लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और घी डालेंगे ना। जी। वो लास्ट प्रोसेस। उसके बाद फिर आप कुछ नहीं डालेंगे? जी नहीं, कुछ नहीं डालेंगे और उसमें। उसको 1 घंटा ऐसे ही पकेगा। उसके बाद में फिर बैठा देंगे, अब तैयार हो जाए उतार देंगे उसको। दोस्तों बलराम जी काफ़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं और ये कोयले का आँच बिल्कुल ही रेडी हो गया है। और इस पर ये हांडी जो यहाँ पर रखेगा, जो ये बिल्कुल रेडी हांडी है, वो इसमें रखे जाएंगे। 1.5 घंटे ये पकेंगे इस पर, उसके बाद फिर ग्राहकों के लिए ये उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे तो मटन ऐसे भी स्वादिष्ट होता है बढ़िया से अगर बन जाए तो। बात अगर हांडी मटन की है तो स्वाद कई गुना इसकी बढ़ जाती है, बशर्ते कि सही तरीके से कुशल कारीगर द्वारा तैयार किया जाए तो कुशल कारीगर तो है ही। 15 वर्षों से ये मटन बनाने का काम कर रहे हैं, तो 15 वर्ष कम नहीं होता है दोस्त। तो वो भी देख पाएंगे कि भाई किस तरह से ये तैयार करते हैं। शुरुआत में तो आपने देखा कि भाई कि इनका तरीका बनाने का क्या है। अब पकाने का तरीका भी देख लीजिए, वो भी वीडियो में आगे आपको दिखाई देगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। बलराम जी आपने तो ये हांडी इस पर चढ़ा दिया है आँच पर। एक और सवाल जो है, जो मेरे मन में उठ रहा है और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जो हांडी का जो इस्तेमाल होता है सिर्फ एक ही बार बनता है ना? एक ही बार सर बनता है। एक बार में जो एक हांडी है इसमें जो मटन बन गया उसका क्या करते हैं? फेंक दिया जाता है। जैसे यहाँ पर रखा हुआ है ये सब इस्तेमाल किया हुआ है। हाँ हाँ, यहाँ पर वहाँ पर फेंका जाता है वो सब। उसका कोई काम नहीं है, काम नहीं अब एक ही बार इस्तेमाल होता एक है। ही बार से हिसाब में होगा। दोबारा अगर इस्तेमाल होगा तो नहीं, वो अच्छा नहीं होगा। वो अच्छा नहीं होगा। जो स्वाद आएगा तो पहले बार में आता है। जी, ये एक ना। ही बार में आता है। अच्छा, ये जो स्वाद होता है एक ही बार में एक आता ही है। बार में आता है। अरे एक और सवाल है कि जो आपने बताया कि आधा पक जाने के बाद, यानी कि आधा 1 घंटे के बाद इसमें लहसुन पेस्ट और अदरक पेस्ट डालेंगे, तो शुरू में नहीं डालेंगे आप? जी नहीं डालेंगे ऊपर शुरू में। अच्छा, आपका तरीका शुरू में नहीं डालने का? हमारा तरीका तो कुछ और है। अच्छा, आपका तरीका कुछ और है। जी। सब लोग का बनाने का तरीका अलग अलग होता है ना। अलग अलग है। यानी कि हांडी मटन में बहुत हम भी देखे हैं तो उसमें शुरू में ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं लोग। नहीं, हम नहीं डालते हैं। आप नहीं डालते? जी नहीं। आप इसको पकने के बाद, आधा पकने के बाद पकने के बाद उसमें लहसुन पेस्ट, अदरक पेस्ट और घी का इस्तेमाल करेंगे? जी, लहसुन और अदरक और घी का। अच्छा, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट कितना इस्तेमाल करेंगे? बस 1 चम्मच। एक चम्मच? एक चम्मच बस उतना काफ़ी है? काफ़ी है। चलिए अच्छी बात है। तो वो भी दोस्त आप देख पाएंगे, अभी तो फिलहाल ये हांडी इसमें चढ़ाए हैं। अब आधे घंटे इसमें दम लगेगा। दम लगने के बाद इसका ढक्कन खोल करके फिर इसको पकाया जाएगा ना। जी। बलराम जी आपने तो ये हांडी इस पर चढ़ा दिया है आँच पर। एक और सवाल जो है, जो मेरे मन में उठ रहा है और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जो हांडी का जो इस्तेमाल होता है सिर्फ एक ही बार बनता है ना? एक ही बार सर बनता है। एक बार में जो एक हांडी है इसमें जो मटन बन गया उसका क्या करते हैं? फेंक दिया जाता है। जैसे यहाँ पर रखा हुआ है ये सब इस्तेमाल किया हुआ है। हाँ हाँ, यहाँ पर वहाँ पर फेंका जाता है वो सब। उसका कोई काम नहीं है, काम अब नहीं है। एक ही बार इस्तेमाल एक होता ही है। बार से हिसाब में होगा। दोबारा अगर इस्तेमाल होगा तो नहीं, वो अच्छा नहीं होगा। वो अच्छा नहीं होगा। जो स्वाद आएगा तो पहले बार में आता है। जी, ये एक ना। ही बार में आता है। अच्छा,
ये जो स्वाद होता है एक ही बार में आता एक बार में आता है। है। अरे एक और सवाल है कि जो आपने बताया कि आधा पक जाने के बाद यानी कि आधा एक घंटे के बाद इसमें लहसुन पेस्ट और अदरक पेस्ट डालेंगे, तो शुरू में नहीं डालेंगे आप? जी नहीं डालेंगे ऊपर शुरू में। अच्छा, आपका तरीका शुरू में नहीं डालने का? हमारा तरीका तो कुछ और है। अच्छा, आपका तरीका कुछ और है। जी। सब लोग का बनाने का तरीका अलग अलग होता है ना? अलग अलग है। यानी कि हांडी मटन में बहुत हम भी देखे हैं तो उसमें शुरू में ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं लोग। नहीं हम नहीं डालते हैं। आप नहीं डालते? जी नहीं। आप इसको पकने के बाद, आधा पकने के बाद पकने के बाद उसमें लहसुन पेस्ट, अदरक पेस्ट और घी का इस्तेमाल करेंगे? जी लहसुन और अदरक और घी का। अच्छा, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट कितना इस्तेमाल करेंगे? बस एक चम्मच। एक चम्मच? एक चम्मच बस उतना काफ़ी है? काफ़ी है। चलिए अच्छी बात है। तो वो भी दोस्त आप देख पाएंगे, अभी तो भिला लिए हांडी इसमें चढ़ाए हैं। अब आधे घंटे इसमें दम लगेगा, दम लगने के बाद इसको इसका ढक्कन खोल करके फिर इसको पकाया जाएगा ना? जी। बलराम जी अभी हिला क्यों रहे इसको? इसको हिला रहे हैं ये सटे न पावे। अच्छा, हिला रहे हैं इसलिए कि मसाले जो इसमें डाले हैं या प्याज डाले हैं वो सटे ना हांडी में ना? हाँ जी, इसलिए हिला रहे हैं। सबको हिला देते हैं ना? जी सबको हिलाते हैं। और उसके बाद अभी सील नहीं तोड़ेंगे? सील कब तोड़ेंगे इसका? सील अभी नहीं तोड़ेंगे, बहुत 4-5 बार इसको हिलाएंगे। अच्छा अच्छा। पूरा प्याज मैजिंग हो जाएगा तब इसको खोलेंगे। यानी कि अभी फिलहाल हिला रहे हैं इसलिए कि मसाले और प्याज हांडी के तल के नीचे सटे ना, और इसलिए हिला रहे हैं। और 4-5 बार अभी इसी तरह से और हिलाएंगे आपको। उसके बाद फिर इसका जो ढक्कन है जो आटे से तो पैक किए हैं उसको तोड़ेंगे आप ना? हाँ जी, उसके बाद ही तोड़ेंगे? बाद में तोड़ेंगे और उसके बाद में लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, घी डालेंगे। तो दोस्तों शुरू में ही बलराम जी ने आपको बताया था कि जब आधा मटन गल जाएगा उसके बाद सील को खोलेंगे, उसके बाद फिर इसमें अदरक लहसुन पेस्ट और देसी घी इसमें डालेंगे। तो ये मटन सीज गया है? आधा से सब सीज गया है, आधा ज़्यादा सीज गया है। ज़्यादा सीज गया। इसमें आप क्या क्या डालेंगे? इसमें लहसुन डालेंगे। अच्छा, ये यहाँ पर पीस कर रखे हैं आप? जी। और घी डालेंगे। घी क्या है, पैकेट वाला है क्या देसी है? देसी घी है। एकदम देसी घी? देसी घी है। कितना मात्रा में डालेंगे? 1 चम्मच डालेंगे इसमें। 1 चम्मच देसी घी? जी। चम्मच कितना बड़ा है भाई, थोड़ा सा दिखाइए। तो लगभग जो हम निकाले हैं इतना ही? इतना ही। यानी कि इतना घी दोस्त एक हांडी में ये डालेंगे और उसके बाद फिर 1 चम्मच यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट लगभग इतना है? हाँ जी, इतना अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड होगा। तो कितना समय लगेगा उसके बाद फिर इसमें पकने में, इसको पूरी तरह से सीजने में? भाई हो गया है, पौने 20 मिनट लगेगा। यानी कि 15 से 20 मिनट में पूरी तरह से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा? हो जाएगा ये, हो जाएगा ना? हो जाएगा। और दोस्तों जब आप पैकिंग हो रहा था तो आप देख पा रहे होंगे हांडी जो है ना पूरी तरह से भरा हुआ था। और आप देख लीजिए यहाँ पर नीचे, बलराम जी दिखाइए थोड़ा सा, आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से एकदम प्याज जो है गल चुका है और एकदम आधा हांडी जो है ना एकदम मटन हो गया है ना? हाँ जी, तो पूरी तरह से गल गया है सब कुछ? हाँ पूरी तरह गल गया है सब। 15 से 20 मिनट और पकेगा? 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। फिर ग्राहकों के लिए रेडी है। तो बिल्कुल ही रेडी ही है, 15-20 मिनट और पकेगा। और थोड़ा सा ये लहसुन डाला गया है तो वो थोड़ा सा इसको भी तो सींचना जरूरी है ना? जी जी जी। और उसके बाद फिर देसी घी आपको इस्तेमाल किया, पैकेट वाला इस्तेमाल नहीं करते? जी ना। सुधा वगैरह अमूल का है? जी ना, एकदम खाँटी देसी घी। खाँटी देसी घी का इस्तेमाल करते हैं? खाँटी देसी। वाह, तो खाँटी देसी घी का इस्तेमाल करते हैं ये। 1 चम्मच देसी घी और 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट वो डालते हैं। और उसके बाद फिर 20 मिनट और इसमें ये सीझेगा, उसके बाद फिर ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो जाएगा ना? जी। तो हमारे सामने लिट्टी और मटन हांडी आ चुका है, अब टेस्ट करने की बारी है। तो वाकई यहाँ पर जो मटन बनाते हैं जो बलराम भाई, 15 वर्षों का अनुभव है, वो अनुभव इसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वो तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। और भोजपुर का लिट्टी काफ़ी मशहूर होता है दोस्त। भोजपुर के निवासी जो होते हैं इंडिया के कोने कोने में कहीं भी रहेंगे, इसी से अछूते नहीं रहेंगे। तो या तो मैं बिहार में भोजपुर ज़िले में वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ तो भाई बिना लिट्टी के तो बात हो ही नहीं सकती है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो अब वो भी ठंडी के मौसम में, तो ये लिट्टी और मटन हांडी का मैं स्वाद ले रहा हूँ, जायका ले रहा हूँ। वाकई बहुत बढ़िया टेस्ट है। और काफ़ी एक बार में इतना निकल गया मीट, ये सोच सकते हैं कितना मुलायम है। और 1.5 घंटा धीमी आंच पर पका है। और मटन के बारे में दोस्त कहा जाता है कि जितना धीमी आंच पर पकेगा उतना ही वो स्वादिष्ट होता है। तो परफेक्ट है, 100 में से 100 नंबर मैं देना चाहूँगा इसको। तो आप भी यहाँ पर आकर यहाँ का जायका ले सकते हैं असली चंपारण मटन का। तो दोस्तों आज
की जानकारी बलराम भाई की मेकिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ का जो एड्रेस है, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो पटना से अगर है तो कोइलवर पुल पार कीजिएगा तो फिर एक जगह होगा सकड्डी, 100 मीटर और आगे बढ़िएगा तो फिर बाएं साइड में ही, पटना से आए हैं तो आप ही के साइड में राज चंपारण हांडी मीट हाउस, आपका उसका बोर्ड मिल जाएगा आपको। और सबसे खास इनका जो स्लोगन है सुपर से भी ऊपर, यानी कि सुपर से ऊपर क्वालिटी देते हैं। क्वालिटी से ये कोई समझौता नहीं करते हैं, न स्वाद के मामले में न मटन के मामले में। मटन भी आपके सामने ये कटवाते हैं और मेकिंग तो आपको पूरी तरह से दिखाया गया है इस वीडियो में। तो इस तरह का और भी अपडेट जारी रहेंगे दोस्तों, बने रहिएगा फूड गाइड ऑफिशियल के साथ। तब तक के लिए